नमस्कार, मैं हूं ठाकुर रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ गई है, लेकिन दूसरी लहर में कई लोगों की मौतें हुई। आलम तो ये रहा कि कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में काफी खतरनाक रही है। इतना ही नहीं, लोग ऑक्सीजन और बेड की कमी के वजह से दम तोड़ते नजर आए। दूसरी लहर में कोरोना की मौतें लगातार लोगों के दरवाजे पर दस्तक देती रही। मौतें इतनी ज्यादा हुई कि लोगों को दफनाने के लिए जमीनें कम पड़ गई हैं, जबकि शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें भी खूब देखने को मिली हैं। दूसरी ओर सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत की रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि सरकार का ये जवाब समझ से परे नजर आ रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से मंगलवार को राज्यसभा में कहा गया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। हालांकि केंद्र सरकार ने यह माना है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की डिमांड काफी बढ़ गई थी। दरअसल कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार से पूछा था कि क्या ये सच है कि कोविड-19 की दूसरी लहर में कई सारे कोरोना मरीज सड़क पर और अस्पताल में इसलिए मर गए क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत थी। इस पर केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में बयान दिया है और कहा है कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौतों की रिपोर्ट नहीं है। दूसरी तरफ सरकार के इस जवाब पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस, शिवसेना और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस तो स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। कांग्रेस का कहना है कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सदन को गुमराह किया है। सरकार पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार में संवेदनशीलता और सच्चाई की भारी कमी है। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी थी और आज भी है। आज के ट्वीट में राहुल ने एक खबर कोट करते हुए लिखा कि अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि सरकार के बयान को लेकर विशेषाधिकार हनन को नोटिस आपकी ओर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश को अनाथ छोड़ दिया। सत्येंद्र जैन ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत थी। केंद्र सरकार जले पर नमक छिड़क रही है। शिवसेना सांसद संजय ने भी स्वास्थ्य राज्य मंत्री के जवाब को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस जवाब को सुनकर उन पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनों को खोया है। सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार झूठ बोल रही है। खैर, सरकार जो भी बोले, क्या सच है जनता और ऑक्सीजन को पता है, लेकिन लोगों ने अपनों को क्यों खोया, ये सवाल तो बनता है। या तो ऑक्सीजन की कमी थी या फिर स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में था पर लोग ज्यादा थे। फिलहाल द यूपी खबर में इतना ही। नमस्कार।